ये कब्रिस्तान है सब और ये जबरिया घेर रखे। वो तो कह रहे हैं कि योगी जी कर सकें और किसी के बस की ना है। और कब्र खोदने के लिए, मैयत रखने के लिए ये ज़बरदस्ती नहीं रखने देते, राइफल की नोक पे खड़े हो जाएं। आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जी आज के टाइम में जी, वो अगर चाहें तो यहाँ बिल्डोजर की चले का कुछ और भी हो सके। जमीन तो कब्रिस्तानों की यही जी। लेकिन कुछ लोगों ने ये अब गंदगी फैला रखी है। ये कब्रें हमारे दादाओं की कम से कम 50 साल 60 साल पुरानी कब्रिस्तान है जी। इनको कुछ भूमाफियाओं ने जबरन इन्हें कब्जा कर लिया। उन्होंने भी आदेश दिया था लेकिन राजस्व विभाग की टीम क्यों खाली नहीं कर पाई, आखिर क्या मजबूरियां। राजस्व विभाग की टीम यहाँ पे आई थी जी, टीम तो आई थी लेकिन सर वो फॉर्मेलिटी 1 घंटे के लिए पूरा करके चली गई। लेकिन राजस्व विभाग की जो निचले स्तर की टीम है जी और जो हमारे पुलिस प्रशासन है, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं जो ये इसको खाली नहीं करा पाई। भूमाफिया हैं जो भी हैं वो शासन से बड़े नहीं हो सकते। दोस्तों, मैं जय चौधरी आज आया हूँ अलीगढ़ की एक खास बात को लेकर एक खास अंदाज के साथ। मैं आपको बता दूँ, मैं ऐसी जगह आया हूँ जिनकी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी तो कागज़ों में हो जाती है मगर ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ के चंडस ब्लॉक के एक गांव की जिसका नाम है रामपुर शाहपुर। जी हाँ, मैं बता दूँ आपको, हम जहाँ खड़े हैं ये एक कब्रिस्तान है जो कि डॉक्यूमेंट बताते हैं। अभी हमने हाल ही में देखे, यहाँ पर हमने देखा कि गांव के लोग कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए काफ़ी परेशान थे। और वहीं मैं आपको बता दूं कि हमारे माननीय योगी जी बार बार कहते हैं कि जब किसी ने दबंग तरीके से कब्जा किया तो हम बुलडोज़र चलवा देते हैं। तो यहाँ न तो कोई बुलडोज़र है और ना ही कुछ। देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे देखो, मैं आपको बता दूं, ये कब्रिस्तान दिखाया जा रहा है। देखिए, कब्रिस्तान की एक छोटी सी कब्र है और कब्र एक ही है। बाकी जगह पर तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अवैध तरीके से अलग अलग चीज़ें डाली हुई हैं। किसी ने कूड़ा डाला हुआ है, किसी ने कुछ और डाला हुआ है। कि यहाँ पे जगह जगह देख सकते हैं आप किस तरीके से ये इन्हें बिटोरे बोलते हैं। बिटोरे आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये भी खड़े हुए हैं। तो इसके बारे में सही बात क्या है, आइए हम जानते हैं गाँव के लोगों से। जी, क्या नाम है सर आपका? इलियास खां। इलियास खां। हाँ। इलियास जी, मैं पूछना चाहूँगा, ये जो जगह है जी, क्या मामला है इसको लेकर? ये कब्रिस्तान है सब और ये जबरिया घेर रखे। अच्छा, तो अभी आप कब्रिस्तान में जैसे ये कब्जा हुआ पड़ा है, तो जैसे कभी कोई डेड बॉडी वगैरह होती है उसे कब्र वगैरह दफनाने के लिए अभी कहाँ लेके जाते हैं? अब और दूसरी जगह रख रहे हैं। जब यहाँ मजबूरी आ गई है, ढोर बंद है, ये लेटरिन का पानी भर रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये योगी जी का राज है, तो योगी जी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे? हाँ जी, हमें तो कह रहे हैं कि योगी जी कर सकें और किसी के बस की ना है। जी, इनका भी मानना है, ये भी कहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। बाकी और भी हमारे साथ लोग हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनाम खां है जी जी। और मैं रामपुर शाहपुर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, आप यहाँ के ग्रामीण निजी निवासी हैं? बिल्कुल पक्का। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरीके से कब्रिस्तान में जगह नहीं है शवों के लिए, कब्र के लिए, तो कभी परेशानी हुई आपको? बहुत परेशानी होती है जी। और कब्र खोदने के लिए, मैयत रखने के लिए ये ज़बरदस्ती नहीं रखने देते, राइफल की नोक पे खड़े हो जाएं और ये नहीं रखने देते। अब मजबूरी फिर इधर उधर। अच्छा, क्या मामला है? क्या आपका कहना क्या है कि मतलब इस ज़मीन पे किसी और व्यक्ति का कब्जा है? हाँ, इन सब का कब्जा है। आज़ाद है, मुबीन है। जी, एक अलग टॉपिक है, किसका कब्जा है उस पर बात करेंगे बाद में। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा अनीस खान नाम है जी। जी। और यहाँ कभी कभी लेके जैसे आते हम छोटे से, तो ये जभी से दबंगी चल रही है जी। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इस पे कागज की कार्रवाई हो चुकी है, इस पे गोली भी चल चुकी है, हमारे जी कुछ लोगों में गोली भी लग चुकी है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं मैं बुलडोजर चलवा दूंगा, क्या आपको लगता है कि यहाँ भी कोई बुलडोजर जैसा चल सकता है? साहब, हमारे पास ये ग्राम की ज़मीन है,
हमारी समाधि करने के लिए पैसे हैं नहीं हम पे, जो पैसा दे देगा उसकी खाली हो जाएगी। जी कुछ कहना चाहते हैं बाबूजी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जी आज के टाइम में, जी वो अगर चाहें तो यहाँ बिल्डोजर की चले का कुछ और भी हो सके। जी देखिए श्रद्धा है बहुत अच्छी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब है जी। जी शादाब जी, ये जगह जो है किस चीज़ की जगह है? मतलब जो ज़मीन खाली पड़ी है, हमने देखा एक कब्र है और लोगों का भी कहना है कि कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ के ग्रामीण हैं, तो क्या मामला है यहाँ पे? ना मामला ये है कि ये ज़मीन तो कब्रिस्तानों की यही, जी लेकिन कुछ लोगों ने ये अब गंदगी फैला रखी है जो नहीं फैलानी चाहिए। जी, तो यहाँ पे वैसे क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं कि यहाँ पे दोबारा से कब्रिस्तान सफाई हो, बाउंड्री वॉल हो जी हमारी है। और अब जो नई जगह कब्रिस्तान है वहाँ के लिए रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, तो ये काफ़ी पुराने हैं, तो लिहाजा ये है कि यहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, अवैध कब्जे जो हैं वो हटने चाहिए, जी इसकी बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, सौंदर्यीकरण होनी चाहिए इसका। जी सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो आपको लगता है होगा? हाँ बिल्कुल लगता है, योगी आदित्यनाथ पे हमें उम्मीद है पूरी। जी, तो अभी ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबरार है सर। अबरार जी, क्या मामला है? पूरा मामला मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक बार। सर ये सरकारी संपत्ति है जिसकी गाटा संख्या 824 है जी, और ये नहीं 824 है हाँ जी और ये सर कम से कम 50 साल पुराने कब्रिस्तान है जो दर्ज हैं। जी ये कब्र भी है जो लाइव आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे बाप दादाओं की एक आस्था है। ये कब्रें हमारे दादाओं की कम से कम 50 साल 60 साल पुरानी कब्रिस्तान है जी। जिनको कुछ भूमाफियाओं ने जबरन इन्हें कब्जा कर लिया और मैं शासन से जिलाधिकारी महोदया से तो आपको क्या लगता है, क्या आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अभी तक? हाँ जी सर, यहाँ के जो ग्रामीण हैं हम सब ने मिल करके जो है तहसीलदार गवाना है जी उनको आदेश भी हो गया और जो एसडीएम गवाना थे प्रवीण यादव जी जी उन्होंने भी आदेश दिया था, लेकिन राजस्व विभाग की टीम क्यों खाली नहीं कर पाई? आखिर क्या मजबूरियाँ? राजस्व विभाग की टीम यहाँ पे आई थी? जी टीम तो आई थी, लेकिन सर वो फॉर्मेलिटी 1 घंटे के लिए पूरा करके चली गई। तो कोई भी उन्होंने तो यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने कोई आदेश किया था इसके लिए? हाँ जी सर, रिटर्न में आदेश किया है उन्होंने। अच्छा, क्या आदेश किया है? उन्होंने आदेश किया है कि तत्काल प्रभाव से जमीन खाली होनी चाहिए जी, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के जो मुख्यमंत्री हमारे उनके आदेश का पालन किया, उन्होंने आदेश कर दिया। लेकिन राजस्व विभाग की जो निचले स्तर की टीम है जी और जो हमारे पुलिस प्रशासन है, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं जो ये इसको खाली नहीं करा पाई? भूमाफिया हैं जो भी हैं वो शासन से बड़े नहीं हो सकते। तो मुझे उम्मीद है जिला अलीगढ़ का जो शासन है कि वो तुरंत इस पर कार्रवाई करेगा और अपने संज्ञान में लेकर के मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं अनूप प्रधान जी, क्षेत्रीय सांसद सतीश गौतम जी और हमारे जो एसडीएम अभी तत्काल नए आए हैं उन महोदय से और एसडीएम महोदय से, जो डीएम महोदय हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो गांव रामपुर शाहपुर थाना चंडोस तहसील गवाना की जो समस्या है सरकारी संपत्ति की, भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराएं। हम आपके माध्यम से और आपके चैनल के सरकारी जो शासन प्रशासन है उसके बहुत बड़े आभारी होंगे। जी देखिए, ग्रामीण लोगों का बहुत बड़ा विश्वास होता है प्रशासन पे और शासन पे, और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कितना शासन ग्रामीणों का साथ देगा और कितना प्रशासन, कितना कागजों में कार्रवाई होगी, कितना ज़मीनी स्तर पर। इसकी पूरी जानकारी आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं जय चौधरी, कैमरामैन मनोज के साथ HBN न्यूज़ से। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।